हैदराबाद में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नए सेंटर का वर्चुअल इफ्तिताह अमल में आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शमशाबाद के करीब GMR एरो पार्क में कायम किए गए सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नए सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने M88 इंजन के नए MRO यूनिट का भी संग बुनियाद रखा है, जो कि राफेल तैयारे में इस्तेमाल किया जाता है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर और रियासती वजीर D श्रीधर बाबू व दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सैफरन को हैदराबाद में सरमायाकारी करने और कंपनी के एतमाद के लिए इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि नई सहूलत एरोस्पेस और दिफाई शोबे में तेलंगाना की तरक्की में एक अहम सकमेल है। चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर रोशनी डाली कि ये हिंदुस्तान में लीप इंजनों का पहला मेंटेनेंस, मरम्मत और ओवरहॉल मरकज है, जिसके लिए 1300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। दरियास्ता उन्होंने वजीर आजम से बेंगलोर हैदराबाद कॉरिडोर को सरकारी दिफाई और एरोस्पेस कॉरिडोर करार देने की भी ख्वाहिश की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान शादाब चौहान ने वाज़ेह किया कि पवन अम्बेडकर का बयान उनका जाती बयान है, मजलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान शादाब चौहान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम उलमाए किराम का एहतराम करती है और पवन अम्बेडकर ने जो बयान दिया है उनका जाती बयान है, मजलिस का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मजलिस और वो मौलाना अरशद मदनी का एहतराम करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। पवन राव अंबेडकर द्वारा दिया गया बयान उनके ताल्लुक से उनका निजी बयान है, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी तमाम उलमाए किराम का एहतराम करती है और बैरिस्टर ओवैसी साहब के हिदायत पर पवन राव अंबेडकर को किसी भी टीवी कार्यक्रम में जाने पर रोक लगा दी गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किद पोल्ट्री एक्सपो इंडिया के 17वें एडिशन में शिरकत की। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री एक्सपो पोल्ट्री इंडिया का 17वां एडिशन हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किद किया जा रहा है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर शिरकत की। आपको बता दें कि पोल्ट्री एक्सपो इंडिया 3 दिन तक जारी रहेगा। वजीर पूनम प्रभाकर ने पोल्ट्री के शोबे में किसानों के लिए कारआमद साबित होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहदा किया। उन्होंने पोल्ट्री एक्सपो इंडिया में शिरकत करने वाले सनतकारों को मुबारकबाद दी और कहा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का ताल्लुक ज़राअत से था, अब ये बड़ी सनतें बन गई है। उन्होंने नौजवानों को पोल्ट्री की सनत में दस्तयाब मौक़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया और कहा कि मुस्तक़बिल में पोल्ट्री इंडस्ट्री मज़ीद तरक्की करेगी। ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు జరగనున్న సౌత్ ఇండియా ఆసియా స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఔత్సాహికులకు ఇంకా పాడి పంట అంటే ఇంతకుముందు ఒక నినాదం ఉండే, ఇప్పుడు ఈ యొక్క పౌల్ట్రీ కూడా ఒక అంతర్భాగం వ్యవసాయంలో ఇండస్ట్రీగా మారిపోయింది. సో ఈ పరిస్థితుల్లో యువత ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువ వెలువడే సందర్భంలో ఇటువంటి వృత్తిపరంగా ఇండస్ట్రీని ఏర్పాటు చేసుకొని, ఎందుకంటే పూర్తిగా మెకనైజేషన్ అయిపోయింది, హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ చదివిన వాళ్ళు కూడా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది, టెక్నాలజీ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా కన్జంప్షన్ అనేటువంటి దానికి దేర్ ఇస్ నో ఎండ్, ఈవెన్ చికెన్ ఆర్ ఎగ్. కాబట్టి फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पोल्ट्री नारायणपेट जिले के उत्कूर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की गाड़ी पर बैठकर रील्स बनाने वाले नौजवान ने अपनी गलती का एतराफ करते हुए माफी मांगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए नारायणपेट जिले के उत्कूर पुलिस स्टेशन के अहाते में अशोक नामी एक नौजवान ने पुलिस की गाड़ी पर बैठकर रील्स बनाई थी, जो कि वायरल हो गई।
इस वाक़े के नज़र-ए-आम पर आने के बाद अशोक ने ये एतराफ़ किया कि उसका ये अमल गलत था और उसने पुलिस की गाड़ी पर बैठकर रील्स बनाने के लिए मुआफ़ी भी मांगी। अशोक ने कहा कि उसे पुलिस अबला की इस तरह से बेअदबी नहीं करनी चाहिए थी। आपको याद दिला दें कि पुलिस ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है और नौजवानों को तंबीह की है कि वो पुलिस स्टेशन के अहाते में या सरकारी गाड़ियों पर ऐसी हरकतें करने से गुरेज करें। यौम आइन के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आइन की तमहीद पढ़ी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आइन की तमहीद पढ़ने की क़यादत की। आज हिंदुस्तान ने अपना यौम आइन मनाया। नई दिल्ली में यौम आइन के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आइन की तमहीद पढ़ी गई, जिसकी क़यादत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दुनिया के कई ममालिक के लिए एक मिसाल है और गुज़िश्ता दहाई में पार्लियामेंट ने यह साबित किया है कि अवाम की उमंगों को किस तरह से पूरा किया जाता है। म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन ने 4 लेबर कोड की मुखालिफत की है और हुकूमत से उन लेबर कोड्स को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। आदिल शरीफ कारगुजार सदर म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन ने मरकजी हुकूमत के 4 लेबर कोड्स को नाफिज करने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत की है और उसे मजदूरों के हुकूक़ और ट्रेड यूनियन जमहूरियत पर बराह रास्त हमला करार दिया है। चारशंबे को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया INTUC, CITU, AITUC, HMS और दीगर ने डॉक्टर G संजीवा रेड्डी सदर ऑल इंडिया INTUC की सदारत में इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज दर्ज करवाया। कारगुजार सदर म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन ने इस मौके पर कहा कि जो लेबर कोड्स मुतारफ करवाए गए हैं वो ट्रेड यूनियनों को कमज़ोर करते हैं और काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ को कम करने का काम करते हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि नई इस्लाहात कारपोरेट के मफादात में है और लाखों कारकुनान को मुश्किलात में धकेला जा रहा है। आदिल शरीफ ने कहा कि यूनियन लेबर कोड्स को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करती है और हुकूमत पर जोर देती है कि वो ट्रेड यूनियनों के साथ बामाना मुशावरत करे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तमाम जमातों के अवामी नुमाइंदों को मिलकर वरंगल के मेगा टेक्सटाइल पार्क को फ़रोग़ देने के लिए काम करने का मशवरा दिया है ताकि मुक़ामी लोगों को रोज़गार मिल सके। साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर KTR ने चारशंबे को वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का क़याम KCR की दूरअंदेशी का सबूत है। वरंगल जो कभी आज़म जाही मिल्स की बुनियाद पर तरक्की याफ्ता ज़िला हुआ करता था, वो अब अपनी शान खो बैठा है और बुनकर सूरत, शोलापुर और भिवंडी में मुंतकिल हो गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इसी सूरत हाल को बदलने के लिए KCR ने साल 2017 में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की बुनियाद रखी थी, जो कि अब एक सनअती मरकज़ बन रहा है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि काइटेक्स, यंगवन और गणेशा जैसी मारूफ कंपनियां टेक्सटाइल पार्क में काम शुरू करने के लिए तैयार हैं और इससे तकरीबन 25 से 30 हज़ार अफराद को बराह रास्त रोज़गार मिलेगा। KTR ने कहा कि काइटेक्स में जदीद तरीन स्पिनिंग और गारमेंटिंग यूनिट्स का भी मुआयना किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्क के कुछ काम अभी मुकम्मिल होने बाकी है और रियासती हुकूमत को इन कामों को मुकम्मिल करना चाहिए। अगरचे कि हुकूमत और जमातें बदल गई हैं, लेकिन अवाम का मफाद मुस्तकिल है और हुकूमत को अवाम के मफाद में ही काम करना चाहिए। उन्होंने तमाम जमातों के अवामी नुमाइंदों से ये ख्वाहिश की है कि वो मिलकर पार्क के फ़रोग़ के लिए काम करें ताकि मुकामी लोगों को रोजगार मिल सके। వరంగల్ జిల్లా అంటేనే ఓరుగల్లు జిల్లా అంటేనే ఆజంజాహి మిల్లుకు అట్లాగే ఇక్కడ పండే బ్రహ్మాండమైన పత్తికి ఒక ఉపాధి కల్పించి ఈ జిల్లానే కాదు చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో ఉండే నేతన్నలకు కూడా ఆలంబనగా నిలిచిన జిల్లా వరంగల్ జిల్లా.
అట్లాంటి వరంగల్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనాడు తన పూర్వ వైభవాన్ని కోల్పోయి ఇక్కడ ఉండే నేతన్నలు వలసబోయి సూరత్కి, షోలాపూర్కు, భివాండికి వలసబోయే పరిస్థితి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చింది. ఆ పరిస్థితి మారడమే కాదు, మొత్తం వరంగల్ కూడా ఒక సూరత్ లాగా, తమిళనాడులోని ఒక తిరుపూర్ లాగా టెక్స్టైల్ హబ్ కావాలి, తిరిగి పూర్వ వైభవం వరంగల్కు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఫార్మ్ టు ఫ్యాషన్ అంటే ఫార్మ్ టు ఫ్యాబ్రిక్, ఫార్మ్ టు ఫ్యాషన్ అంటే ఇక్కడ నల్లరేగడి నీళ్లలో పండే తెల్ల బంగారం పత్తిని లాభసాటిగా మారిస్తే రైతన్నకు లాభమైతుంది, ఫామ్లో పనిచేసే రైతుకు లాభమైతుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ మరి ఉండే మహిళలు ఎవరైతే ఈ ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీలో, ఫ్యాబ్రిక్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తే వారికి కూడా ఉపాధి దొరుకుతుందనే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోనే बीसी यूनियंस ने पंचायत राज इंतखाबात से कबल पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन का मुहासरा किया। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन के रूबरू आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बीसी यूनियंस ने पंचायत राज के इंतखाबात से कबल 42% रिजर्वेशन नाफिज करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन का मुहासरा किया। दरियासना पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा गणेश चारी, कलका चरला, श्रीनिवास, विक्रम गौड़, श्याम कर्मा, शेखर सागरा और वीर स्वामी ने मुतालबा किया है कि पंचायत राज इंतखाबात 42% तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज के बाद ही मुनक्किद किए जाने चाहिए। वज़ीर आला को बीसी रिजर्वेशन के मामले पर दिल्ली जाना चाहिए और वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह का मुहासरा किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की सरगर्मियों का जायजा लिया। भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना हुकूमत की ज़ेर एहतमाम 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट मुनक्किद की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर समिट की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल समिट के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों के तैयार करदा प्रमोशनल फिल्म्स और वीडियोस भी देखे और कई तरामीम की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत फ्यूचर सिटी में मनसूबा बंद हर महकमे के इक़दामात को प्रमोशंस के जरिए वाज़ेह तौर पर दिखाया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि सरमायाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और फ़वाइद के बारे में भी आगाही पैदा करनी चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को हैदराबाद के स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स को भी उजागर करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा है कि सन 1999 से अब तक हुकूमत में तब्दीलियों से क़त्ए नज़र तेलंगाना की मुस्तहकम पॉलिसियों को भी सबके इल्म में लाने के इक़दामात किए जाने चाहिए। इस मौके पर वज़ीर डी श्रीधर बाबू, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी शेषाद्री व दीगर आला अफसरान मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि सिंगारेड्डी के मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए वरना अवामी जद्दोजहद के जरिए सबक सिखाया जाएगा। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर सिंगारेड्डी पर मुनासिर मुलाजिमतों के मामले में मजदूरों के साथ नाइंसाफी करने पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि सिंगारेड्डी पर मुनासिर मुलाजिमतों के मामले में मजदूरों के साथ हुकूमत के रवैये ने फिर एक बार ये वाज़ेह किया है कि हुकूमत कितनी संजीदा है। उन्होंने कहा कि कुल 129 कारकुनान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है जो सुबुकदोश होना चाहते थे और अपने बच्चों और ज़रूरतमंदों को मुलाजिमतें फराहम करवाना चाहते थे। कि कविता ने कहा कि 129 में से सिर्फ 23 दरख्वास्तें मंजूर की गई है। इस तरह के इक़दामात को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिंगारेड्डी के कारकुनान के साथ इंसाफ होना चाहिए वरना अवामी जद्दोजहद के जरिए सबक सिखाया जाएगा। జై తెలంగాణ సింగరేణిలో డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు పోగొట్టకుండా ఉండాలని తెలంగాణ జాగృతి మరియు హెచ్ఎంఎస్ చేసినటువంటి పోరాటాలకు ఫలితంగా తక్షణమే
ప్రభుత్వం మెడికల్ బోర్డు పెట్టడం జరిగింది. మెడికల్ బోర్డు పెట్టిరు మంచిగానే ఉంది వీళ్ళు అని అనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తన యొక్క నిజమైనటువంటి నైజాన్ని బయట పెట్టుకొని కార్మికులకు ద్రోహం చేసింది. మెడికల్ బోర్డు పెట్టింది 129 మందికి. ఈ 129 మంది అందరికందరు కూడా ఆ ఉద్యోగాలు తమ పిల్లలకో తమకు కావాల్సిన వాళ్ళకో ఇచ్చుకోవాలని అనుకున్నారు. తద్వారా వాళ్ళు రిటైర్ అయి భవిష్యత్తులో సింగరేణిలో పనిచేయడానికి మంచి యువరక్తాన్ని ఎక్కించడంతో పాటు వారి కుటుంబం బాగుంటుందని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా భావించారు. కానీ 129 మందిలో కేవలం 23 మందిని మాత్రమే అన్ఫిట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇది కేవలం 17.8% మందికి మాత్రమే అన్ఫిట్ చేయడం జరిగింది. మిగతా 65% మందిని సింపుల్గా అండర్ గ్రౌండ్ మైన్లోకి వెళ్ళి తీసి సర్ఫేస్లు ఇచ్చిండ్రు. అందులో కూడా సీనియారిటీని పాటించలేదు. అందరికీ మళ్ళీ జనరల్ అసిస్టెంట్ అంటే ఇదివరకు మనం జనరల్ మజ్దూర్ అనేది ఆ పొజిషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే 10 మంది మీద పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ 10 మందిలో ఒకరుగా పనిచేసేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు పని కంటిన్యూ చేయలేము, మాకు చేతనైతే లేదు, మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని అడిగితే ఇంతమందిని మరి జనరల్ మజ్దూర్స్గా సర్ఫేస్లో వేయడం, కేవలం 18% మందికి మాత్రమే అన్ఫిట్ చేయడం, ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఒప్పుకోకూడదు. అంతకుముందు మేమున్నప్పుడు फिल्म नगर पुलिस ने एक फर्जी IPS अहदेदार को गिरफ्तार करते हुए मोबाइल फोन्स, वॉकी टॉकीज, जाली शनाख्ती कार्ड व दीगर अशिया जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर में शशिकांत नामी एक शख्स खुद को IPS और IAS अहदेदार जाहिर करते हुए बिल्डर्स को डरा धमका कर भारी रकम वसूल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि शशिकांत 2 गनमैन अपने साथ रखकर सरकारी ओहदे का रोप दिखाता। उसकी गाड़ियों पर पुलिस सायरन और वॉकी टॉकी लगे हुए थे और इसके जरिए वो अपने आप को स्पेशल ऑफिसर जाहिर करता, जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर प्रोजेक्ट्स दिलाने के नाम पर रकम वसूल करता। मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फिल्म नगर पुलिस ने शशिकांत को हिरासत में ले लिया है। DCP श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि शशिकांत ने एक जिम के मालिक से 10 लाख रुपये, सुपरवाइजर से 8 लाख रुपये और मकान मालिक समेत कई अफराद से लाखों रुपये बटोरे और जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो गनमैनों के जरिए उन्हें डराया धमकाया गया। शशिकांत के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, वॉकी टॉकी और जाली शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। DCP श्रीनिवास ने आवाम को खबरदार किया है कि खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाले लोगों से होशियार रहें। ఈరోజు ఫిలిం నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక వ్యక్తిని ఎవరైతే IPS ఆఫీసర్ అని కొన్ని చోట్ల, IAS ఆఫీసర్ అని కొన్ని చోట్ల చెప్తూ వాళ్ళ అఫీషియల్ పొజిషన్ చూపించుకుంటూ, ఫేక్ అఫీషియల్ పొజిషన్ చూపిస్తుంటూ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మొదటగా గోల్డ్ జిమ్ అని మనకి మాసాబ్ ట్యాంక్ షేక్పేట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక జిమ్ అతను ఫస్ట్ ఇది కేసు రిపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక IPS ఆఫీసర్ ఉన్నాడు, అతనికి 2 గన్మెన్లు ఉంటారు, మా జిమ్లో వచ్చి ఫ్రీ సర్వీసెస్ తీసుకోవడంతో పాటు ఆ గన్మెన్లు వాళ్ళందరినీ చూసి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపించి మనీ అవసరం ఉన్నాయని చెప్తే 2 వ్యక్తుల ద్వారా ఒకళ్ళు 10 lakhs, ఇంకొకళ్ళు 80 lakhs మొత్తము ఇచ్చి మోసపోయినామని చెప్పి అతను बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यौम आइन के मौके पर दस्तूरसाज बाबा साहेब अम्बेडकर को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान में आज यौम आइन मनाया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यौम आइन के मौके पर दस्तूरसाज बाबा साहेब अम्बेडकर को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ आइन हमें अपने हुकूक के लिए लड़ने की इजाज़त देता है। सदर मजलिस ने कहा कि ये आइन हमें इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, इंतखाबात लड़ने और रायदही के ज़रिए अपने अवामी नुमाइंदे चुनने का मौका देता है। सदर मजलिस ने बाबा साहेब की खिदमत को याद करते हुए कहा कि उनका लिखा गया आइन जमहूरियत में अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त देता है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी और सीईओ मोहम्मद असदुल्ला के दरमियान पाए जा रहे इख्तलाफात तशवीश का बास बन रहे हैं। दोनों के इख्तलाफात का रास्त असर मुलाजमीन और वक्फ बोर्ड के उमूर पर पड़ रहा है। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात की और उनसे इल्तिमास किया कि वो उनके और सीईओ के दरमियान पाए जा रहे इख्तलाफात को दूर करें और एक दूसरे के ताउन से वक्फ बोर्ड की सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि ज़रूरतमंदों और दरख्वास्त गुजारों के मसाइल को हल करने और उन्हें दुश्वारियों से महफूज रखने के लिए दोनों को काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। वफ्द में डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, प्रोफेसर अनवार खान, एमए अमीन, सैयद सिद्दीकुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद अमानुल्लाह खान, सैयद तारिक खादरी के अलावा दीगर भी शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हुई मुलाकात की तफसीलात बताई। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन साहब जनाब सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी साहब और सीईओ जनाब असदुल्ला साहब, इन दोनों में तालमेल का फुक़दान पाया गया है और किसी मामले में इन दोनों की जो है ना मफ़ाहिमत बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के कई उमूर लैलुतल्लाल में पड़े हुए हैं और बिलखुसूस रियासत के अइम्मा मौज़नीन को जो दिसंबर के पहले हफ्ते में 3 महीने के एजाज़ी उनको पहुंचना है, हो सकता है उसमें भी ताख़िर हो जाए, लेकिन कोशिश तो ये की जा रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में उनको एजाज़ी मिल जानी चाहिए। तो इसी ज़िमन में शहर हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान आज रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे तक तफसीली तौर पर गुफ्तगू की और तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल हुई और कुछ बातें हमारे सामने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सीईओ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो इसके ताल्लुक़ से मज़ीद जो इक़दाम किए जाने वाले हैं वो 5 दिसंबर के बाद जो उम्मीद पोर्टल का काम पूरी रियासत में ज़ोरों शोर से चल रहा है, उसके बाद में एक हतमी फ़ैसला लिया जाएगा और इसके ताल्लुक़ से ठोस इक़दाम। कागज नगर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में यौम आइन हिंद शानदार तरीके से मनाया गया। यौम आइन हिंद के मौके पर कागज नगर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत कॉलेज प्रिंसिपल सतीश ने की। तलबा, असातिज़ा और एनएसएस वॉलंटियर्स की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। आगाज़ पर आइन हिंद के मुअम्मर अजीम मुफक्किर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलहाए क़ीदत पेश किए गए और उनकी खिदमात को याद किया गया। बादशाह आइन हिंद का तारुफ पेश किया गया। उसकी बुनियादी इक़दार जैसे कि इंसाफ, मसावत, आज़ादी और अखुवत जैसे जमहूरी उसूलों से तलबा को आगाह किया गया। प्रिंसिपल सतीश ने अपने खिताब में कहा कि आइन हिंद के मुताबिक हिंदुस्तान में दस्तूर को पार्लिमान पर फौक़ियत हासिल है। आइन हिंद की तमहीद के मुताबिक हिंदुस्तानी अवाम ने उसे वज़े और तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि आइन हिंद हमारे मुल्क को आज़ाद, समाजी, सेक्युलर और जमहूरी मुल्क बनाता है। ये हर शहरी को मसावी हुकूक़ फराहम करता है। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रकाश ने भी इस मौके पर खिताब किया और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो आइनी इक़्तिदार पर अमल करते हुए समाज की तामीर में अपना हिस्सा डालें। बाद अज़ां तलबा से आइनी हलफ लिया गया और आइन की तमहीद पढ़कर जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म भी किया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले असातिज़ा का प्रिंसिपल ने ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कौमी तराने के साथ तक़रीब इख्तिताम को पहुंची। अफगान मीडिया का पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में ख़त्म करने के दावों ने हंगामा बर्पा कर दिया। अडियाला रोड पर इमरान खान से मिलने न देने पर उनकी बहनों ने 9 घंटों से ज़ायद वक्त तक एहतजाज दर्ज करवाया। एक अफगान मीडिया आउटलेट ने साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में ख़त्म कर देने का दावा किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब दावे शुरू हो गए। जैसे ही ये रिपोर्ट फैली, नेटिजन्स ने अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जेल में बंद साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 बहनों ने अडियाला जेल के बाहर 9 घंटों से ज़ायद वक्त तक एहतजाज दर्ज करवाया और उनके भाई के हामियों पर पुलिस हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान की मौत से मुताल्लिक़ ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हो। इससे क़ब्ल मई 2025 में भी इसी तरह के झूठे दावे बड़े पैमाने पर शेयर किए गए थे। ये हम आपके सामने ये एक कारकुन पीटीआई पे खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज है, वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी वजह से किसी लीडर के लिए आए। वो लोग भर के लाते हैं, उनको खाने खिलाते हैं और उनको ये भी अगर कभी आप उनका इंटरव्यू करें उनको पता ही नहीं होता भाई क्यों है। तो ये पीटीआई है, जमात है, पाकिस्तान की जमात है, ना ये पंजाब की है ना केपीके की है, पूरे पाकिस्तान की है। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर